इन्वेस्टमेंट, मैंने सुना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और निवेश, इन सब चीज़ों का दांव पेच अगर मैं समझना चाहूँ तो वो कैसे मैं अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ? तो शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप कुछ महीने या कुछ क्वार्टर्स का अंदाजा लगाकर भी निवेश करते हैं। मतलब एक साल से ज्यादा या एक साल से कम? टैक्सेशन के लिहाज से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है 1 साल के आगे। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आमतौर पे हम मानते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो 5 साल 10 साल वाला होता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो एक तो आप मार्केट के साइकिल को प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने ये तय किया कि जब मार्केट गिरेगा तो आप लेंगे, जब ऊपर जाएगा तो आप बेचेंगे। ये भी एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब आप हर क्वार्टर में ये ट्रेड कर लेना चाहते हैं या आप साल में एक बार अच्छे बड़े स्विंग को केवल ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ये आपका डिसीजन है। लेकिन एक जो खास बात जानने वाली है कि मार्केट में आप जब भी निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं तो आप ट्रेंड के साथ चलते हैं। तो चूंकि ट्रेंड ओवरऑल तेज़ी का है हमारे देश में, हमारे इक्विटी मार्केट में, और हम ये मानते हैं कि ये अगले 20-25 साल तक भी तेज़ी का ही रहने वाला है, तो हम आपको सलाह देते हैं कि आप 20 साल तक लगातार पैसे लगाइए और निकालने की मत सोचिए। लेकिन जब आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं अलग अलग शेयरों में, सेक्टर में, तो उनके साइकिल अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि कमोडिटीज़ के साइकिल होते हैं, गोल्ड का एक साइकिल होता है। तो गोल्ड ने कभी ऐसा भी हुआ कि आपको 5 साल के अंदर 3-4 गुना रिटर्न दे दिया और कभी पिछले 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया। क्रूड ऑयल में भी ऐसे ही साइकिल है, मेटल में, स्टील में, एल्यूमिनियम में ऐसे ही साइकिल चलते हैं। इंटरेस्ट रेट का भी एक साइकिल होता है। तो आप इन साइकिल्स को प्ले करने की कोशिश करते हैं ऐसे मामलों में। तो जब आपको ये लगता है कि मेटल में या कमोडिटीज़ में तेज़ी होने वाली है तो आप कमोडिटी स्टॉक्स में निवेश करते हैं उस समय। और जब आपको लगता है कि अभी मेटल प्राइस पीक हो रहे हैं और यहाँ से साइकिल टर्न हो रहा है तो आप वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे हर एक सेक्टर के इस किस्म के साइकिल होते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो इन साइकिल को प्ले करने की कोशिश करता है, इनके हिसाब से बेनिफिट लेने की कोशिश करता है और इस ट्रेंड का बेनिफिट लेकर के वो प्रॉफिट बुक करते हैं और फिर नई कोई जगह ढूंढते हैं निवेश करने के, नए विकल्प, दूसरे विकल्प ढूंढते हैं। अगर आप इसको बहुत ही शॉर्ट टर्म के तौर पे ले, जिसको हम ट्रेडर कहते हैं, तो वो ट्रेडर फिर इंट्राडे का ट्रेडर भी हो सकता है, वो एक पोजिशनल ट्रेडर भी हो सकता है। पोजिशनल ट्रेडर अमूमन एक जो पूरी सीरीज होती है वायदा कारोबार की, उसको ध्यान में रखकर ट्रेड करते हैं, तो जो करीबन 1 महीने के बराबर होती है और हर महीने के आखिरी गुरुवार को उसकी एक्सपायरी होती है, सेटलमेंट होता है। तो उस नज़रिए से अगर आप निवेश करते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। अगर आप पोजीशन रोल करके 2-3 महीने या 2-3 सीरीज़ को प्ले करना चाहते हैं तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। उस लिहाज से आपको अपने एंट्री और एग्जिट के पॉइंट ढूंढने होते हैं। जैसे कि हम लगातार हमेशा ये बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे सही सटीक तरीका है। लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि अगर आप सीख सके, समझ सके और कर सके तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से या ट्रेडिंग से भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ये सीखने वाली बात है। जो सबसे बड़ा फर्क होता है शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट में और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में, वो ये होता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी की लगातार तरक्की हो रही है, कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, हर साल वो आपको डिविडेंड के तौर पर रिटर्न देगी। हर साल चूंकि उसका मुनाफा बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा, तो उसके वैल्यूएशन बढ़ेंगे, तो हर साल कैपिटल गेन्स आपको आता जाएगा। तो वहाँ पे आपको बेनिफिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंपनी की तरक्की हो रही है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या जो ट्रेडर है, जो कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ दिन के हिसाब से चलता है, वो दरअसल बाजार में दूसरे ट्रेडर्स के सामने खड़ा है और आप किसी और की गलती का फायदा उठा रहे हो। तो ये हम कहते हैं जीरो सम गेम, यानी एंड ऑफ द डे शॉर्ट टर्म के निवेशकों के बीच में किसी का मुनाफा, किसी का नुकसान। तो अगर आप सबसे स्मार्ट हैं तो ही आपका पैसा बनेगा। तो उसके लिए ज़्यादा सीखने की, ज़्यादा प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। अगर उतना नॉलेज आपको है, वो स्किल्स हैं,